हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच होने के रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, लेट्स सी कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिले हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, हमें यहाँ पे मिला है द एम्परर यानी कि एरीज, मेष। ठीक है, मिला है क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। मिला है यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, हमें मिला है द मैजिशियन, ओके, एंड मिला हमें यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड एक और कार्ड मिला है जो कि है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं इसे रखता हूँ। तो चलो, हाँ, तो रीडिंग क्या आ रही है ना। कार्ड्स तो बहुत मज़ेदार आ गए हैं। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो वो इस व्यक्ति के हिसाब से ना चीज़ों को ये बहुत ही आसान कर सकता है। ठीक है, बस आपको इसके ऊपर विश्वास करना होगा। हमें यहाँ पे द मैजिशियन मिला है। आई थिंक ये पर्सन का कहना है कि भाई मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। ठीक है, बिगड़ी हुई बात भी बना सकता हूँ। बस जो एक चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है कि आप मेरा विश्वास कर मेरे साथ चलते रहें। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर अविश्वास कर रहे हो या फिर किसी कारण से अगर ये पर्सन अपनी कमिटमेंट नहीं निभा पाया हो या फिर अपने दिए हुए वादे कंप्लीट ना कर गया हो और उसके बारे में आप अगर चिंतित हो, आप अगर सोच में डूबे हो, तो ये पर्सन आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि देखो जितना मेरे बस में है वो तो मैं करूँगा, लेकिन ना मेरे पास है ऐसा कुछ जिससे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ किस निगाहों से देख रहा है, तो जवाब काफ़ी सिंपल है। इनके लिए आप आज भी वही पर्सन हो जिन्होंने इनका दिल जीत लिया है। ठीक है, सो हाँ, आपने इनका दिल पहले से ही जीत लिया है और ये पर्सन इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि भी आप जैसे व्यक्ति इस पर्सन ने कभी भी नहीं देखी। हम यहाँ पे बात सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं कर रहे हैं। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो स्वभाव है, इनको बहुत अच्छा लगा और जो आपके भीतर ये जो एक कसक है, कशिश है, ये उनको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इनके हिसाब से भाई आप जिस तरीके से कई बार इनको हैंडल करते हो और कई बार मैनिपुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है। एंड इनके हिसाब से देखो आप में वो हर प्रकार के गुण हैं जो उनको कभी अपने लिए एक साथी में चाहिए थे। ठीक है, तो इससे ये पर्सन काफ़ी खुश है कि भाई चलो तुम मेरे साथ हो तो और मुझे क्या ही ज़रूरत है। अच्छा, ये बुक इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे मिला है द एम्परर। देखो इनके हिसाब से
ये पर्सन जो है वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, ठीक है, लेकिन शायद ये पर्सन अकेला महसूस कर रहा था, ठीक है, एंड मे बी इसको चाहत थी कि कोई ऐसा मिले जो सच में इसके दिल को चुरा ले, ठीक है। आई थिंक अब तक काफ़ी ऐसी चीज़ें हो गई थी जहाँ पे इसका दिल बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ, या फिर इस पर्सन को लगा कि भी नहीं, जो पर्सन मुझे चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। लेकिन आपके आने के बाद दिल जो है इनका पिघल गया एंड बातें बदल गई, और ये चीज़ इनको काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। अभी अगर ये पर्सन कह रहा है कि हाँ, मैं आपके बारे में बिल्कुल ऐसा सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद को एज द एम्पायर समझता हूँ कि हाँ, मैं ये सब हैंडल कर सकता हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, तो इन अ वे आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन के कंट्रोल में है। फाइनेंशियली ये पर्सन सिक्योर हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को बखूबी आती हैं जिससे आप भी काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बस आपको इतना कहना चाहता है कि हमारे बीच जो बातें हैं वो शुरू होनी चाहिए, शुरू रखनी चाहिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ट्स, देखो इनके हिसाब से चाहे जो भी हो जाए, मतलब कई बार भी अपना वादा नहीं निभा पाए हो, या फिर कई बार आपका मन गुस्सा करने का हो, तो ये कह रही है भाई आप अकेला मत पड़िए, ठीक है। आपको जब भी लगता है कि आप अकेले पड़ रहे हो एंड कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो आप तुरंत मेरे बारे में सोच सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यानी कि भाई ये पर्सन कई बार कहता है कि हाँ, ये आपसे दूर रहता है, ठीक है, एंड मे बी ऐसा हुआ था कि जब आपको इनकी ज़रूरत थी वो आपके करीब नहीं थे, आपके पास नहीं थे, लेकिन इसके लिए कोई और चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो कि आप मुझसे बात करना बंद करो, ठीक है। चाहे आपको गुस्सा निकालना है, चाहे आपको थोड़ी सी बातें करनी है, मैं हमेशा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। यहाँ पे फाइव सोर्स देखो, ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी ही भीतर एक अलग पैमाने पे रहता हूँ। कई बार इस व्यक्ति को शांति पसंद होती है, और मे बी ये पर्सन जो है वो लोगों से थोड़ा सा दूर रहता है, ठीक है। या फिर इसका जो मूल स्वभाव है वो ये है कि भाई मैं अपने में खुश हूँ, ठीक है। तो ऐसे में अकेलापन आता है, लोनलीनेस आता है, खालीपन आता है, लेकिन इसी खालीपन को काउंटर करने के लिए उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है, ठीक है। जब तक आप इनके साथ हो इनका खालीपन अलग रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इनसे बातें करना बंद कर दिया, आप इनसे दूर चले गए, ख्यालों में भी अगर आप इनको तड़पाने लगे, तो हाँ, इनका जो खालीपन है इनको बहुत सताएगा, और ये पर्सन वही कह रहा है, ठीक है। हाँ, अब अगर आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई हम जो है वो दोस्त बनेंगे, दोस्त बन के रहेंगे। यार मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे ज़िंदगी में भी बहुत ऐसे दोस्त हैं जो हमारी मदद सही समय पे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये पर्सन आपको दोस्तों का वास्ता देना चाहता है कि भाई आप मेरे ऊपर भरोसा करना बंद ना करें, ठीक है। एंड मे बी ये पर्सन कह रहे हैं कि जो मेरे दोस्त हैं वो सच में हमारी मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके दिमाग में था या फितूर बैठा है कि इनके दोस्त किसी काम के नहीं हैं, या फिर ये बस इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो ये आपको वो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। देखो इनके हिसाब से चीज़ें यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं कि आपकी तरफ जब भी वो देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। और इनका कहना ये है कि भाई मैं आपकी बदौलत इमोशनल हो सकता हूँ या फिर होता हूँ, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको याद दिलाती है अपनी फैमिली की, ठीक है। उनकी फैमिली में उनकी जो कोई फेमिनाइन पर्सन है, चाहे वो नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, ठीक है, उनकी माँ हो सकती है, उनकी बड़ी बहन हो सकती है, जिनकी कारण ये पर्सन जो है वो कई बार इमोशनल होता है। तो ये सेम जो एक पैटर्न है उनको आप में देखने को मिला कि आप भी वो पर्सन हो जो इनकी आंखों में आंसू ला सकते हो। बाकी तो किसी व्यक्ति में ऐसी ताकत है नहीं,
ठीक है। देखो ये बस कह रहा है कि भाई हमारे लिए हम दोनों की ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खालीपन को भरना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साथ में आगे चलना। ठीक है, यहाँ पे एक सबकास्ट तो हमारी ज़िंदगी में हम जो खालीपन है उसको भर सकते हैं। ठीक है, मे बी आपको बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे या फिर मिल भी जाएंगे या फिर अभी हैं भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बातचीत को कंटिन्यू रखें। ठीक है, अच्छा ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो इनके हिसाब से हमारी जोड़ी बहुत कमाल की है। ठीक है, एंड जो एहसास मुझे आपको पाकर होता है, आपसे कनेक्ट होने के बाद होता है, मुझे यकीन है आप भी जब मुझसे कनेक्ट होते हो कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर महसूस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस में यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे है बिलोंग टू यू। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं आपसे ही कनेक्टेड हूँ और आपसे ही कनेक्टेड रहूँगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। ये बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आपकी वजह से मैं प्यार में पड़ता आया हूँ और आपकी वजह से ही मैं खुश रहता हूँ। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।